हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। मैं डॉक्टर हेमेंद्र एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जे होम्योपैथिक क्लिनिक पे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बारे में और उससे जुड़े हुए सारे ही सिम्टम्स के बारे में जो पेशेंट्स चाहे वो युवा हों या ओल्ड एज हों उन सभी पे इस चीज़ का असर पड़ने लगा है। दोस्तों इसका असर इस तरह से पड़ता है कि टाइमिंग अगर बिगड़ जाती है, इंटरकोर्स के दौरान एक प्रॉपर टाइम होता है जो इंटरकोर्स के बाद इजैकुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑर्गेज़म अटेन करने से पहले अगर वो टाइम पीरियड कम हो जाए तो मेल सेटिस्फेक्शन हो चाहे फीमेल सेटिस्फेक्शन दोनों ही बिगड़ जाती हैं। और इसी के साथ साथ उन सबको सेटिस्फैक्टरी डिसऑर्डर्स की वजह से डिप्रेसिव चेंजेस से भी होकर गुजरना पड़ता है। कई बार उनका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है, साथ ही साथ रिलेशनशिप पे भी इसका असर बहुत ज़्यादा पड़ने लगता है दोस्तों। लेकिन यहाँ उस चीज़ को कारण ना मान के आपको उस चीज़ का इलाज ढूंढना होगा और कारण सही करना होगा कि क्यों इस तरह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आपको हो जा रहा है। तो इस चीज़ को जानने से पहले आपको जानना होगा कि हेल्दी ह्यूमन बीइंग में ये इजैकुलेशन टाइम होता कितना है। जी हाँ, इजैकुलेशन टाइम के बारे में बात करें दोस्तों तो ये 2 से 3 मिनट एवरेज इंडियंस में पाया जाता है। और इसी के साथ साथ अगर ये टाइम पीरियड बिगड़ जाए, सीवियरली जो इसका बिगड़ा हुआ रूप देखा जाता है दोस्तों वो देखा जाता है जो सेक्सुअल एक्साइटमेंट से पहले का टाइम होता है, उसी दौरान अगर आपको इजैकुलेशन हो जाता है तो ये बहुत ज़्यादा सीवियर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है। और साथ ही साथ प्रीमेच्योर इजैकुलेशन भी इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है। यहाँ शीघ्र पतन के साथ अगर हम बात करें कि ऑर्गन की शिथिलता क्यों इतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है तो यहाँ कुछ कारणों के बारे में हमें बात करना होगा। ये साइकोलॉजिकल कारण भी हो सकता है जिसमें कि बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव चेंजेस या सेक्सुअल एब्यूज़ के बाद होने वाले मेंटल इफेक्ट्स की वजह से, इसी के साथ साथ किसी मेडिसिन के बैड इफेक्ट की वजह से भी इस तरह का सिचुएशन देखने को आपको मिल सकता है दोस्तों। साथ ही साथ डायबिटीज़ के पेशेंट्स में भी ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर में भी इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमनली देखी जाती हैं। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो कई बार मास्टरबेशन का इम्पैक्ट भी इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पड़ता है दोस्तों। उन लोगों में ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेबिलिटी के साथ होता है जिनको कोई बहुत ज़्यादा वेस्टिंग डिजीज़ प्रीवियस हिस्ट्रीज में रही हो, तो इन सभी चीज़ों की वजह से भी इन पेशेंट्स को परेशानियां बढ़ सकती हैं। यहाँ कई बार न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ की वजह से भी ये परेशानी बढ़ती है दोस्तों। इन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ का कारण कई बार आपका भूखे पेट रह जाना हो सकता है या न्यूट्रिशन में विटामिन की कमी हो जाने की वजह से, प्रोटीन की कमी हो जाने की वजह से इस तरह की चीज़ें बढ़ जाने की वजह से भी हो जाता है। कई बार ये डिहाइड्रेट हो जाने की वजह से या डिहाइड्रेशन वाले पेशेंट्स में भी देखने को मिलता है दोस्तों। तो यहाँ वीडियो को आगे लेके बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको अपने न्यूट्रिशन में इंक्लूड कर लेनी है और साथ साथ होम्योपैथी में इसके लिए कौन सी ऐसी दवाइयाँ हैं जो इसको परमानेंटली क्योर कर देने में आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। वीडियो को आगे लेके बढ़ते हैं और आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों, और मुझे कमेंट करके भी बताएं कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं। दोस्तों सबसे पहली चीज़ के बारे में बात करें तो आपको अपने शरीर में कुछ चेंजेस लाने होंगे। जी हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी या डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं या किसी भी तरह का आपको मेंटली डिसऑर्डर फील होता है कि आपको कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा रहने लगा है या बहुत ज़्यादा डलनेस के सिम्टम्स हैं, आप एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे, तो आपको अपनी लाइफ स्टाइल में सबसे पहले चेंजेस ही यही करने होंगे। आपको योगा और बहुत सारे मेडिटेशन के साथ शुरुआत करनी होगी ताकि शरीर आपका मेंटली और न्यूरोलॉजिकली प्रिपेयर हो सके इन सभी चीज़ों के लिए। यहाँ इस चीज़ की ज़रूरत इसलिए होती है दोस्तों क्योंकि कई बार जो फर्स्ट टाइमर्स होते हैं, जी हाँ, ये उन केसेस में जिनका एक्सपीरियंस पहली बार हो रहा है इंटरकोर्स से, उनको भी कई बार इस तरह की चीज़ों से होकर गुजरना पड़ता है। तो अपना एक प्रिपेयर्डनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही साथ अगर न्यूरोलॉजिकली आप प्रिपेयर्ड रहेंगे तो आपकी जो वेसल्स हैं वो बहुत अच्छा एक्ट करेंगी। यहाँ ऑर्गेज़म को अटेन करने के लिए नाइट्रस ऑक्साइड नाम की एक गैस रिस्पॉन्सिबल होती है जो कई बार बहुत ज़्यादा पूलअप हो जाने की वजह से किसी भी ब्रेन डिसऑर्डर में या किसी भी डिप्रेसिव डिसऑर्डर में ये टॉक्सिक अमाउंट में आपकी बॉडी के अंदर बढ़ जाती है दोस्तों। तो अगर इसको कंट्रोल करना चाहें तो आप अपने न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ को भी इम्प्रूव कीजिए और साथ ही साथ योगा और मेडिटेशन का इस्तेमाल करके एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट अपनी बॉडी में क्रिएट करके इस चीज़ को आप ख़त्म कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। विटामिन सी की डाइट को आपको इम्प्रूव करना होगा। ये विटामिन सी भी आपकी बॉडी में नाइट्रस ऑक्साइड की प्रचुर मात्रा को मेंटेन करने में, रेगुलेट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। और साथ ही साथ आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है और वेसल्स हैं उनको मेंटेन करने में भी इसका काफ़ी अच्छा लाभ देखा जाता है। आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का इस्तेमाल भी दोस्तों बढ़ाना होगा। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपको अखरोट में और बहुत अच्छी मात्रा में नट्स एंड सीड्स के साथ भी मिल जाएगा। और बहुत सारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अलावा
ये बहुत अच्छी मात्रा में सैलेड्स के साथ भी पाया जाता है दोस्तों। तो आप केल का इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं, या इसके अलावा बात करें तो आप ब्रोकली का इस्तेमाल भी कीजिए, तो इन सभी चीज़ों में इसकी मात्रा आपको मिल जाएगी दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपको एक्सरसाइज करनी होगी और रनिंग का इस्तेमाल भी आप कीजिए। इस्तेमाल के तौर पे हम बात करें कि आप 15 मिनट्स के लिए आप पर डे अगर वॉक या रन कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाती है। आपका ब्लड सर्कुलेशन जितना इम्प्रूव होगा उतना ज़्यादा आपके लिए ये बॉडीली हेल्प करेगा। साथ ही साथ आपको अगर हम बात करें कि नींद का भी इसमें एक रोल होता है दोस्तों, तो नींद के लिए आपको अपना एक प्रॉपर टाइम बनाना होगा। रात को सोने का समय अगर आपका सही रहता है तो उससे भी आपकी बॉडी बहुत अच्छा रिपेयर मैकेनिज्म मेंटेन कर पाती है और सारी की सारी ब्लड वेसल्स को बहुत इजीली रिस्टोर कर लेने में ये भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है दोस्तों। आपके स्ट्रेस फैक्टर्स को कम कर लेने में भी इस नींद का बहुत अच्छा रोल पाया जाता है। साथ ही साथ ये आपके गट को भी मेंटेन करके आपकी सारी एनर्जी बूस्टिंग को भी मेंटेन करने में हेल्प करेगा। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या होम्योपैथिक मेडिसिन है। जी हाँ, होम्योपैथी में इसके उपचार के लिए जो मेडिसिन हैं दोस्तों, वो आपके सारे ही प्रॉब्लम्स को रिस्टोर करके इन सभी बैड इफ़ेक्ट्स और जितने भी एब्यूजेस हैं इनको ख़त्म करने में भी आपको हेल्प करती है। तो सबसे पहली मेडिसिन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं दोस्तों, वो है एग्नस कास्टस 30 पोटेंसी में। इस एग्नस कास्टस मेडिसिन का इम्पैक्ट इस तरह से है दोस्तों कि ये आपकी बॉडी में चल रहे किसी भी सेक्सुअल अब्यूज़ के कंडीशन को या मास्टरबेशन के इफेक्ट्स को ख़त्म करने में और बहुत ज़्यादा शिथिलता के सिम्टम्स को रिस्टोर करने में भी काफ़ी हेल्प करता है। साथ ही साथ ये उन लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है जिनको सेक्सुअल एक्साइटमेंट तो है लेकिन उनको बहुत ज़्यादा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन उसी टाइम क्रिएट होने लगता है। जी हाँ, तो ऑर्गन उनका शिथिल पड़ने लगता है जैसे ही उनको एक्साइटमेंट आता है, तो उनको भी एग्नस कास्ट यूज़ करके देखना चाहिए। इसके बाद बात करें तो स्टेफिस एग्रिया वो मेडिसिन है जो किसी भी तरह के डिप्रेसिव चेंजेस के साथ साथ डिसअपॉइंटमेंट की वजह से होने वाले इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद दवाई है दोस्तों। ये उन मेल्स के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है जिनका बैकग्राउंड ही रहा है कहीं ना कहीं फेलियर से रिलेटेड, और वो आगे जाके अपने आप में कहीं ना कहीं उसी चीज़ को इस सेक्सुअल इंटरकोर्स के साथ भी जोड़ देते हैं, तो वो इसकी डिस्टर्बेंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो जाता है दोस्तों। तो स्टेफिस एग्रिया का इस्तेमाल करके आप अपने उसी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को रिस्टोर कर लेने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प ले पाएंगे दोस्तों। तो तीसरी मेडिसिन के बारे में बात करें दोस्तों, तो कैलेडियम सेग्विनम 30 पोटेंसी में। जी हाँ, ये 30 पोटेंसी में आप इस्तेमाल करके अपने सारे ही जो सर्कुलेटरी डिसऑर्डर्स हैं उनको रिस्टोर कर सकते हैं। कई बार मास्टरबेशन के बाद ब्लड वेसल्स इतनी वीक हो जाते हैं कि ऑर्गन शिथिल पड़ जाता है और उसी के साथ साथ डिज़ायर भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। ये डायबिटीज़ के पेशेंट्स में भी कई बार देखने को पड़ता है और इसी के साथ साथ हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स में भी इसका रोल कहीं ना कहीं देखने को मिलता है दोस्तों। तो कैलेडियम का इस्तेमाल आप रोजाना करके इस चीज़ को रिस्टोर भी कर सकते हैं। यहाँ हम मदर टिंचर के बारे में बात करें तो आप इसी के साथ साथ योहिम्बीनम का मदर टिंचर इस्तेमाल कर सकते हैं। योहिम्बीनम में भी आपके ऑर्गन के रेस्टोरेशन के लिए काफ़ी अच्छा एल्कलॉइड अवेलेबल है और ये उसी के साथ साथ आपके सर्कुलेशन को इम्प्रूव करके आपकी टाइमिंग को बढ़ाने में भी काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होता है दोस्तों। साथ ही साथ आप डामियाना क्यू को भी इस्तेमाल कीजिए। ये डामियाना का मदर टिंचर आपके टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करके आपको इंटरनली मेंटेन करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा और आपकी सेक्सुअल डिज़ायर को इम्प्रूव करने के साथ साथ ये फिजिकल स्ट्रेंथ को भी इम्प्रूव करता है, तो आपकी टाइमिंग अपने आप ही बूस्ट हो जाती है दोस्तों। और यहाँ तीसरी मेडिसिन के बारे में बात करें तो आपको सेलिक्स नाइग्रा का मदर टिंचर इस्तेमाल करना है दोस्तों। ये सेलिक्स नाइग्रा उन पेशेंट्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है जिनको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन तो है ही, साथ ही साथ साथ उनको नॉक्टर्नल एमिशन यानी कि नाइट फॉल की प्रॉब्लम भी हो जाती है। जी हाँ, तो कई बार मैं अपने पेशेंट्स में देखता हूँ कि उनको अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर ना मिले तो उनको 2 से 3 दिन के अंदर अंदर नॉक्टर्नल एमिशन भी हो जाता है और इसी की वजह से उनको बैक एक वगैरह बहुत ज़्यादा रहने लगती है और कमजोरी के साथ साथ बहुत ज़्यादा शीर्णता सारी के सारी शारीरिक तौर पे रिकवर होने में भी नहीं आती। तो उन लोगों को भी सेलिक्स नाइग्रा का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए दोस्तों। अगर आपको भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो रहा है और साथ ही साथ इस तरह के किसी भी सिम्टम से आपको होके गुजरना पड़ रहा है तो आप मुझसे भी ये सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं और ये मेडिसिन जो मैंने आपको बताई आप ये ऑर्डर करके मुझसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। जी हाँ, ये सारी ही मेडिसिन हमारे पास जर्मन सील्ड पैक अवेलेबल होती हैं और ये अपने इफ़ेक्ट के हिसाब से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद दवाइयाँ हैं दोस्तों। आपको इसको इस्तेमाल करके अपने रेस्टोरेशंस में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी देखने को मिलेगा और कस्टमाइज तौर पे अगर आपको किसी तरह का सिम्टम है भी तो आप मुझसे जो डिस्कस सिम्टम्स करेंगे उन सभी सिम्टम्स के अकॉर्डिंग
हम आपको पर्सनलाइज ट्रीटमेंट भी प्रदान करेंगे दोस्तों। मेरी सारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल हैं और आपको किसी भी तरह का सिचुएशन अगर फील होता भी है तो आप मुझे कमेंट करके भी बताएं। मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। यहाँ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।